अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र का कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। ये इतना इजी तरीका है कि ये बिगनर्स भी ना जो ये ट्राउज़र है वो स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जब भी आपने ट्राउज़र स्टिच करना है, चाहे कोई भी फैब्रिक हो, आपने उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जामा वर्क का फैब्रिक था, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया ना वो इसको अच्छे से प्रेस किया है, ताकि जितना भी इसने श्रिंक होना हुआ ये हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ टिप्स दूँगी कि आपने इसको किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से कितनी लेंथ रखनी है, कितना जॉइंट डालना है और कौन सा कपड़ा जो है वो आसन की तरफ फ़ोल्ड होना चाहिए, और आगे की तरफ से आपने ट्राउज़र कितना रखना है, बैक की तरफ से आपने ट्राउज़र कितना बड़ा रखना है, ताकि आपको उठने बैठने में दिक्कत महसूस ना हो। जिनका ट्राउज़र फट जाता है या फिर घुटनों से तंग करता है, ये इन तमाम मसाइल का हल ना मैं सिर्फ इस एक वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो जब आपने फ्लावर में कटिंग करनी है ट्राउज़र की, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड के आपने इसको दरमियान से जो है वो कट कर लेना है। तो उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से फ़ॉलो करना है। चूँकि ये फैब्रिक जामा वर्क का फैब्रिक था, तो मैंने इस चीज़ को नोट किया कि इसकी जो सारी कैरीज़ थी वो ऊपर की जानिब ज़्यादा जा रही थी और नीचे की जानिब जो था वो कम आ रही थी। तो इतना ज़्यादा इस फैब्रिक के साथ मसला नहीं था, लेकिन मैंने ना इस चीज़ का ख़्याल रखा कि ये जो पार्ट है ये ऊपर की जानिब आएगा, इस तरफ से हम आसन बना लेंगे। तो उस वाले फैब्रिक को उठा के इस तरह से इसके ऊपर रख दिया, ताकि ये दोनों जो डिज़ाइनिंग का रुख है ना वो एक तरफ ही जाए, मतलब कि एक कैरी ऊपर की जानिब और दूसरी कैरियाँ जो है वो नीचे की जानिब ना आए। तो सबसे पहले तो मैंने फैब्रिक का जो रुख है वो सेट किया है। आपने भी सेम इसी तरीके से इसी तरीके को फॉलो करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो जो दोनों फैब्रिक थे मैंने उनको डबल फोल्ड कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से था उसको मैंने जो अरेब आई है वो कंप्लीट जो है वो इसकी अरेब मैंने निकाल ली है, ये देखें इस तरीके से। तो अब आपने यहाँ पर मेजरमेंट इसकी चेक करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जब भी आपने जामा वर्क का ट्राउज़र सिलाई करना है, आपने इसका जो है अच्छे से आपने इसकी मेजरमेंट करनी। उसके बाद ये जो साइड्स होती हैं, इसकी किनारी होती हैं, आपने इसको कंप्लीट जो है वो कटिंग कर लेना है। तो अब आपने इसकी लेंथ मेजर करनी है। हमने जो नेफे की जानिब फोल्डिंग रखी है वो हमने 2.5 इंच रखी है फोल्डिंग। उसी में हमारी जो है ना तैयार जो है ना फोल्डिंग वो 2.5 होगी। और अब ये साइज़ वाला ट्राउज़र सेम इस तरीके से रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ कि जो हमारी पाइंचे की साइड्स है, ये साइड्स है, वहाँ से हमने 1/2 इंच का जो है ना वो मार्किंग करनी है। जो हमारी पाइंचे की साइड है वहाँ से मैंने नीचे पाइंचे की जानिब से भी कट करके कपड़ा जो है वो बराबर कर लिया है, ये देखें। अब मैं आपको इधर से भी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है, और बिल्कुल इसने पैंट ट्राउज़र की लुक आपको देनी है, और लगना ही नहीं है कि ये सादा ट्राउज़र था। और बहुत इसकी आसान कटिंग है, बिगनर्स भी जो हैं वो ये वाली कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से 1/2 इंच जो है ना अपनी थाई तक 1/2 इंच इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखें। इस तरह से ऊपर जाते हुए कटिंग आपने कम करते जाना है, और कम करते हुए, और यहाँ से ये देखें थाई तक आपने ये 1/2 इंच कपड़ा रिमूव यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन रखते हुए तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन रखा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप देना चाहूँगी कि जो मेरे ट्राउज़र की विड्थ थी वो जामा वर्क के ट्राउज़र की विड्थ से तकरीबन 1 इंच कम थी। तो चूँकि मेरी कस्टमर्स कह रही थी कि जितनी मेरी मेजरमेंट के लिए मैंने आपको अपना दिया है सेम इसी के मुताबिक मेरा होना चाहिए, एक पॉइंट भी जो है ना वो कम ना हो। तो ये देखें यहाँ पर जस्ट 2 फिंगर्स कम है, तो हमने इतना ही कपड़ा डाल लेना है। और यहाँ पर हमने किस तरीके से डालना है आपने इस चीज़ को भी गौर करना है। एक बार आप दोबारा से इसकी विड्थ चेक कर लें, उसके बाद फिर आप ये देखें कि यहाँ पर कितना कपड़ा डाला जाएगा, और तो हम यहाँ पर इतना ही कपड़ा जो है वो डाल लेंगे। ये देखें यहाँ
से हमने ऊपर की जानिब से 2 इंच कपड़ा जो है ना इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखें इस तरह से, और यहाँ से इसको दोनों जो फैब्रिक हैं उनको सेपरेट कर लेना है। ये इतनी इजी कटिंग है ना, ये कोई भी कट कर सकता है, कोई भी आपको एक पॉइंट की भी जो है ना वो मुश्किल नहीं आएगी। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, 2.5 इंच चूँकि हमने ऊपर की जानिब कपड़ा इसका डाला है, तो 2.5 इंच स्टेप बाहर निकालते हुए आपने इस तरह से अपना आसन चेक कर लेना है कि आपका आसन कहाँ पे पूरा आ रहा है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हमने कट कर लेना है। मैंने इसका जो आसन था ना वो मैंने 14.5 इंचेस रखना था, तो मैंने उसी के मुताबिक जो है इसकी कटिंग कर ली। ये देखें इस तरह से आपने इंच स्टेप को घुमाना है और फिर उसके बाद ही इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर की जानिब भी हम कटिंग करके इसको प्यारी सी ट्राउज़र की इसको शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी शेप जो है वो बन चुकी है। मैं आपको इसको जॉइंट लगाने का तरीका भी बताऊंगी। और ये इतना इजी ट्राउज़र था कि आप ना देख के हैरान हो जाती कि इतना खूबसूरत इतना इजी ट्राउज़र आपने बताया। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर जो हमने ट्राउज़र लिया है इसकी दोनों जो ये साइड्स हैं ना ये वाली, यहाँ पर सबसे पहले हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने ट्राउज़र को इस तरीके से खोल लेना है और 1/2 इंच जो है ना इस तरह से सिलाई के बराबर, यानी कि इसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद मैं आपको इसको मार्किंग करने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से मार्क करना है। ये देखें इस तरह से आपने हाफ़ फोल्ड कर लिया है। चूँकि हमने ऊपर की जानिब 2.5 इंच डालना है, 2.5 इंच जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा तैयारी का है। तो यहाँ से फिर हमने ये जो डॉट शिफ्टिंग करनी है, डॉट डालने हैं। यहाँ पर हमने 4.5 इंच की मैंने मार्किंग की, 4.5 इंच का डालना है। और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो मैंने 1/2 इंच ली है। इसी तरह हमने ट्राउज़र को दूसरी जानिब भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और इस तरह से आपने 1/2 इंच यहाँ से मार्क करते हुए 4.5 इंच की इसकी भी डॉट शिफ्टिंग कर लेनी है। यानी यहाँ पे भी एक बड़ा प्लेट जो है वो आपने ट्राउज़र का डाल लेना है। और ये वाली जो साइड है वो हमने आगे की जानिब रखनी है, ताकि जो आगे से फूला फूला हुआ ट्राउज़र होता है वो आगे से फूला फूला हुआ ट्राउज़र ना हो और अच्छे से जो है ना ये ट्राउज़र बैठ जाए आपकी बॉडी पे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी डॉट शिफ्टिंग कर ली है। ये देखें ये हमारी है फ्रंट साइड, जहाँ पे मैंने ये इसके प्लेट्स डाले हैं। 4.5 इंच आप नोट कर लें, 4.5 इंच डाले हैं। ऊपर जो बेल्ट है वो सेपरेट आएगी 2.5 इंच की। ये देखें यहाँ पर मैं अब आपको इसकी बेल्ट का तरीका भी कटिंग करने का बता देती हूँ कि आपने हैरान हो जाना है कि आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है और ना ही आपका ट्राउज़र कहीं से भी छिजा है और ना ही कहीं से फटा है। कोई भी आपको टेंशन जो है वो नहीं हुई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताती चलूँ कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो है 5 इंच टोटल। 2.5 इंच जो है वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। 1/2 इंच हमने उसकी सिलाई का मार्जिन लिया है। 3 इंच हो गया और 2 इंच जो है वो हम फोल्डिंग में ले लेंगे। और जो हमने बैक का काटा है वो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा काटा है। यानी कि हमने बैक का और फ्रंट का जो डिफरेंस रखा है आसन का वो 2.5 इंच का रखा है। बैक जो होगी वो फ्रंट से 2.5 इंच ज़्यादा होगी। अब हम आसन की सिलाइयों को इस तरह से ये देखें आपस में पकड़ लेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो कपड़ा है जो सीधी पट्टी है ये हमने आगे वाले हिस्से के साथ फिर जोड़ लेनी। सबसे पहले आसन की हमने सिलाइयाँ लगानी है, उसके बाद जो है हमने ये सीधी पट्टी आगे की जानिब जोड़नी है। और ये जो हमने बड़ी वाली पट्टी कटिंग की है 2.5 इंच जो जिसका बैक ज़्यादा है वो भी मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से मैंने 2.5 इंच जो है ये ऊपर की जानिब ये एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये बैक के साथ अटैच होगा। ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको इसको लगा के इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखें ये हमारी फ्रंट लुक है और जो वो है वो बैक लुक है। तो यहाँ पर अब हमने पूरे राउंड में जो है ना वो 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। और 2-2 इंच की मार्किंग करते हुए जैसे कि सब जानते हैं कि 2 इंच की मार्किंग करने के बाद हम नेफा फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इलास्टिक डाल लेते हैं। तो इलास्टिक डालने का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा कि इलास्टिक किस तरीके से डाली जाती है।
तो यहाँ पर मैं नेफ़ा फोल्ड करके इसके साथ साथ तो फिर मैं इसको इलास्टिक डाल लूँगी। तो मैंने आपको इसकी जो कि सिलाई है साइड की वो भी डालने का तरीका बताऊँगी और इसको ये देखें आयरन करने का भी कंप्लीट तरीका बताऊँगी। जब आपने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है तो आपने कंप्लीट ट्राउज़र जो है ना वो आपने आयरन कर लेना है। जितनी भी इसकी सिलाइयाँ होंगी ना आपने अच्छे तरीके से बिठा लेनी है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। और जो हमने आसन की सिलाइयाँ लगाई हैं वो भी इसी तरह आयरन करते हुए आपने बिठा लेनी है। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने आयरन को हीट अप नहीं करना वरना ये कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। और आपने अपने ट्राउज़र का साइज़ 1 इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि जैसे जैसे हम ये कपड़ा आयरन करते जाते हैं ये कपड़ा जो है वो ये श्रिंक होता जाता है। तो मैंने ये इनकी साइज़ से 1 इंच ट्राउज़र बड़ा रखा था ताकि जब ये आयरन हो तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग पूरा आ जाए, इनको जो है ना वो शॉर्ट लेंथ ना हो इनकी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप दूंगी कि सबसे पहले आपने यहाँ पर पाइंचा मेजर करना है और यहाँ पर भी इस तरह से आपने मेजर करते हुए इसकी मार्किंग कर देनी है। नीचे से जो मैंने मार्चेंट ट्राउज़र का लिया है वो तकरीबन 3.25 इंच है। आप 3.5 भी रख सकती हैं, 3 इंच भी रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपने इस मेजरमेंट से थोड़ा सा पीछे हटा के फिर मार्किंग करनी है ताकि जब हम ट्राउज़र को सीधा करें तो सेम यही वाला साइज़ हो। इसी तरह कंप्लीट ऊपर तक आपने ट्राउज़र के साथ साथ मार्किंग कर लेनी है। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक प्रोफेशनल तरीका बताने लगी हूँ कि टेलर्स इसको किस तरीके से फोल्ड करते हैं और उनका ट्राउज़र जो परफेक्ट होता है वो क्यों होता है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फोल्डिंग लगा लेनी है। उसके बाद आपने जितनी सिलाई लगानी है जो जो मैंने मार्किंग की है बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ आपने इस तरह से इसको आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ तक जो है ना ये ज़्यादा अहम हिस्सा होता है तो बाकी जो है ना वो हमसे ईजीली कवर हो जाता है। इसी तरह अब आपने ट्राउज़र की जो दूसरा पाइंचा है उसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको हल्का सा आपने आयरन करना है इस तरह से। अब आपने इसकी ट्राउज़र की ये जो दूसरा पाइंचा है इसकी साइड्स को भी इसी तरह उसके साथ साथ फोल्डिंग के साथ साथ आपने इस तरह से आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक और बात बताना चाहूँगी। ये देखें जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग कर ली थी ये देखें फोल्डिंग आयरन की है, उसके साथ साथ मार्किंग मैंने थोड़ी डार्क कर ली है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मैंने अच्छे से खींच के इसको सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राउज़र का पाइंचा जो है ना इसकी फोल्डिंग करने का इतना ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ ना, आपने वीडियो को ना गौर से देखना है और फुल वॉच करना है। ये देखें अंदर की जानिब मैंने सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसको आयरन के साथ बिठा लिया है। और ये देखें 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड किया और इसी तरह यहाँ से किया। अब आपने इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ के गोल शेप को आपने बिल्कुल एक जैसा बना लेना है। अगर कहीं से भी आपको 1-2 पॉइंट मिस लगें तो आपने मेजरमेंट करते हुए ना वो 1-2 पॉइंट मिस जो हुए हैं उनको भी कवर कर लेना है ताकि आपकी पूरी राउंड जो शेप की फोल्डिंग है ना वो बिल्कुल इक्वल आए और बहुत ही खूबसूरत लुक जो है ना वो ट्राउज़र दे। ये ना हो कि आप कहीं से कम लें और ये ज़्यादा लें। तो मैंने यहाँ पर ये देखें तरपाई कर ली थी। आप भी, मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आप भी लाजमी तरपाई करिएगा। ये आप ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक देख लें, इसकी फिनिशिंग देख लें, कहीं से भी खिंचाव नहीं है, कहीं से भी कोई मसला नहीं है, ये आपके सामने है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से हैं। अल्लाह हाफिज़।